हेलो दोस्तों, इजीमेट 2.0 में स्वागत है। बताने में बहुत खुशी हो रही है, ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके सामने लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डीआई चैप्टर, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व करेंगे डीआई, और मैं हर बार कहता हूँ जिसकी कैलकुलेशन अच्छा रहेगी, अर्थमेटिक अच्छा रहेगी, उसकी डीआई भी अच्छी होगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की सेगमेंट। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जहाँ तक आपकी रीच है शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए डीआई सॉल्व करने से पहले ये 4 टूल आनी चाहिए, ठीक है। वो कौन सी 4 टूल है? ये वाला अप्रोक्सीमेशन है, दूसरा क्या है यूनिट डिजिट है, और तीसरा क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। और टेबल तो आना ही चाहिए। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या? मतलब लगभग में जो मान आता है। जैसे कि मान लिया जाए कि दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है 62.82, ठीक है, 6 इस तरह रहा, या 62.42 इस तरह रहा, ठीक है। क्या इसमें अंतर अभी मैं बात करेंगे, कोई दिक्कत है? देखो तीनों में क्या अंतर है, क्या डिफर है। अगर दी पॉइंट के बाद एक अंक को देखना है, ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक को देखना है। अगर यदि 5 से ज़्यादा है तो एक इसको दे के जाएगा, ठीक है। ये 62 है तो ये कितना हो जाएगा 63, ठीक है। 5 से कम है ये, है कि नहीं, 4, तो कुछ नहीं दे के जाएगा, 62 का 62 ही रहेगा। यही अप्रोक्सीमेशन होता है। अब जैसे मान लिया जाए दे देगा ऐसे करके 6 8 3 2 8 प्लस 5 3 7 8, ठीक है। अब बोलेगा इसको जोड़ने के लिए, तो जोड़ने में दिक्कत होता है। पहले लिख दिया जाता है सवाल में कि आप इसको अनुमानित मान लगाकर इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो अनुमानित मान अप्रोक्सीमेशन करके अप्रॉक्स में मान लिया जाता है इसका, ठीक है। अब देखो इसका बात करें तो इसको 5 ही है, तो 5 रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 62 का 62 रहेगा। अगर 5 से ज़्यादा है तब जो है एक बढ़ा के लिखना रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यूनिट डिजिट मतलब क्या? ये ना ऑप्शन के हिसाब से टिक करना पड़ता है आंसर को, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इसमें रूल याद करना पड़ता है कि 3 से डिवाइड करने पर क्या होता है, किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ठीक है। 3 से, 4 से, 9 से, 11 से, 13 से, ये सब पूछा जाता है, ये सब याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और टेबल तो आना ही चाहिए, पहाड़ा, ठीक है, पूरे पहाड़ा आना चाहिए, 2 से लेके कहाँ तक 30 तक, तब डीआई चैप्टर सॉल्व करने में आसानी होगी। कोई दिक्कत है? पढ़ा तो आनी ही चाहिए, ठीक है। एक बात और क्या, जैसे कि मान लिया जाए कि प्रतिशत का इसमें खास तौर पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे प्रतिशत बोल दिया जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा, जैसे बोल दिया जाएगा कि 10 का 100 का कितना प्रतिशत, 100 का कितना, ये सब पूछा जाता है। 100 कितना प्रतिशत, 20 है, क्या है 20 है। तो जैसे बोल दिया क्या 100 का कितना प्रतिशत 20 है, तो इसका 20 होता है, ठीक है, सिंपल है तो बन गया। तो लिखेंगे 100 का गुना x प्रतिशत है 20, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 20, तिरछी गुना करेंगे 20/100, और यहाँ पे 100, ठीक है। तो इस तरह का अधिकतर सवाल पूछा जाता है। एक और सवाल क्या पूछा जाता है, अगर यदि क्या है ए बी से कम है, कितना प्रतिशत कम है, 20%। अगर यदि रह गया क्या, ये जो है बी से 20% कम है, ये जो है बी से 20% कम, यानी ये 100 है तो ये 80 है, ठीक है। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 में क्या हो जाएगा, 4 5 में ए बी, ठीक है। अब पूछ दिया क्या, बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अधिक या कम बोले तो घटाना रहता है, एक घटा देंगे, ठीक है। अब तुलना किससे हो रहा है, ए से, तो ए को नीचे रखेंगे और 100 निकालने नीचे 100, यहाँ कितना हो जाएगा 25% प्रतिशत। कोई दिक्कत है? तो ऐसे सॉल्व करते हैं और ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और याद रखना रहता है, क्या, प्रतिशत का ये वाला रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब प्रतिशत चैप्टर बनाएंगे उसमें भी काम आता है, ठीक है, और डीआई में तो काम आता ही आता है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट सब हैं ये अधिकतर पूछे जाते हैं, ये सब 1/3 को फ्रैक्शन में है, यानी कि ये पूछेगा, ये वाला, जैसे कि रहेगा क्या, इतना का इतना, ठीक है। ये गुना रह गया, ये रह गया कितना रह गया 81, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो इसका याद रहेगा फ्रैक्शन में, तब ना 33.33 का कितना फ्रैक्शन में बदलेंगे, यहाँ प्रतिशत रहेगा ऐसे करके, ठीक है। इसका कितना हुआ फ्रैक्शन में 1/3 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 81, अब +7,
ठीक, तो 27 तिया कितना हो जाएगा 81, इसको ऐड कर देंगे कितना होगा 34। तो इस हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1/16.66 का प्रतिशत कितना होगा 1/6, इसका 1/7, 12.5 का 1/8, 6.66 का प्रतिशत 1/15। ठीक है, ये पूरा चार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट्टा मार लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे रट्टा मार लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तो बहुत पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक पूछा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब तो और इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अब सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है, इसको पढ़ना है, जवाब देना है। ठीक है, ये ग्राफ दिया ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये 35, 30 या हज़ारों में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न संख्या में पढ़ रहे छात्रों की संख्या हज़ारों में है। ठीक है, अगर यहाँ पे 25 है तो 25,000 हो गया। ठीक है, ये कितना है आधा है इसका, तो 27,500, 27,500। ठीक है, इतना होगा इसका। तो बोला है कॉलेज सी में कला संख्या में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का कॉलेज डी में कला संख्या में पढ़ रहे छात्रों की संख्या क्रमशः अनुपात निकालना। ठीक है, इसका अनुपात बोला है निकालने के लिए, तो कैसे निकाला जाएगा इसका अनुपात। तो कॉलेज सी कहाँ यहाँ पर है। ठीक है, कला में बोला है, तो कला कौन सा होगा मेरा हरा वाला लाइन। ठीक है, ये वाला, तो कितना हो जाएगा आधा है तो 32,500 होगा, 32,500। ठीक है, तो संख्या का कॉलेज डी में कला संख्या में पढ़े छात्रों की संख्या होगा, कॉलेज डी में भी कला ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये होगा 25,000, 25,000। ठीक है, अनुपात निकालना, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 0 कैंसिल बोले हैं ये वाला। ठीक है, अब इसको 25 से दोनों चला जाएगा, एक बार में चला गया, उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और 10 बार में 13-10 के अनुपात में ये बदल गया। कोई दिक्कत है। अगला नंबर बोले सभी संख्याओं को मिलाकर कॉलेज ए में पढ़ रहे छात्रों की औसत संख्या निकालना है। ठीक है, सभी संख्याओं को मिलाकर कॉलेज ए बोला सभी में सारे को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25,000 और ये 30,000। ठीक है, दोनों मिलकर कितना हो गया 25,000 और 30,000 कितना हो गया 55,000। और यहाँ पे जो आधा है कितना हो जाएगा 27,500, 0 0 ये 5 और 2 8 हो गया। ठीक है, औसत बोला है 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2 बार में 6 हो गया, फिर 2 बार में 21 आ जाएगा 15। ठीक है, और 2 0 है तो 2 0 पुट करेंगे, तो ये बोला क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है समस्या परेशानी। नेक्स्ट सवाल की ओर क्या बोला गया है सभी कॉलेज को मिलाकर कला संख्या के छात्रों की औसत संख्या निकालना। सभी कॉलेज को मिलाकर कला वाला बोल रहा है, कला मतलब हरी वाला। ठीक है, यहाँ वाला 25,000 हो गया यहाँ पर, फिर हरा वाला लेंगे ये 22,500। ठीक है, फिर ये वाला 32,500, ये वाला हो जाएगा 25,000। ठीक है, ऐड कर देंगे सबको, 2 0 ये 10 हो गया, 7 2 9 5 14 1 15 हो गया, हैंड में 1 रहा। ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। कोई दिक्कत है। औसत बोला है तो 4 टो है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 28 2 हो गया 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 25 आ जाएगा, 6 24 फिर 8 20, कौन सा होगा ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अगला नंबर बोला क्या है कॉलेज बी में वाणिज्य संख्या है। ठीक है, बी में वाणिज्य ये वाला कितना 32,500। ठीक है, छात्र उसी कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का लगभग सारे को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 32,500 भी ऐड होगा, और फिर कला वाला ऐड करेंगे कितना 22,500, और फिर ये वाला 20,000, 20,000 बोला है, 0 0 10, ये हो गया 5, ये हो गया 7। ठीक है, इसी का बोला है कितना प्रतिशत, तो इसका लेंगे x प्रतिशत 32,500। ठीक है, 30 गुना करेंगे तो मेरा मिल जाएगा इस तरह, 2 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 25, अच्छा 25 तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक बार में 25 चला गया, तो मेरा कितना बच जाएगा
यहाँ से 75 बच जाएगा, 3 बार में 75, एक जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। 25 को 3 बार में लगभग बोला है, ठीक है। 4 बार में और 12 हो गया, 10 बचेगा, यानी 43% है कि नहीं लगभग। ये अगला नंबर क्या बोला है, सभी कॉलेज को मिलाकर वाणिज्य संख्या की कुल छात्र की संख्या, ठीक है। सभी कॉलेज को मिलाकर वाणिज्य बोला है, वाणिज्य मतलब ये वाला अंतर बोला है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, लंबा चक्कर है ये। 27,500 सभी कॉलेज को मिलाकर वाणिज्य बोला है ना, सबको मिला के ऐड करना पड़ेगा। 32,500 ये बोला हो जाएगा 25,000, ठीक है। 3 हो गया, एक ये वाला हो जाएगा 22,500, ठीक है। 0 0 15 हो गया, हैंड में 1, 14 16 17 हैंड में 1, 5 2 7 2 9 1 10 हो गया, ठीक है। इसको रखना है। उसके बाद क्या बोला है, सभी कॉलेज को मिलाकर विज्ञान संकाय, विज्ञान वाला बोला है, विज्ञान वाला ये लास्ट वाला, ये वाला ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 30,000, ठीक है। इसको लेंगे तो 20,000, ठीक है। इसको लेंगे तो 12,500, ठीक है। इसको लेंगे तो कितना 30,000, ये 0 0 ये हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है। कहाँ से गड़बड़ हो गया, 5 नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा यहाँ पे, ये इधर से आ रहा है, ये 2 हो गया, और फिर 5 6 3 9 हो गया, ठीक है जी। इसको घटा देंगे, 5 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 0 0 0 ये हो गया 5, ये हो गया 15,000। कोई दिक्कत है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो लाइक करेगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।